आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दूसरा देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन या फिर एमपी पुलिस, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या गिने। यानी यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इस आकृति के अंदर कितने वर्गों की संख्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, जब भी आपको किसी भी आकृति में वर्गों की संख्या गिनना है तो सबसे पहले आपको वर्ग गिनने की ट्रिक पता होना चाहिए, क्योंकि आप ट्रिक से गिनोगे तो किसी भी आकृति में वर्गों को आसानी से गिन लोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ट्रिक को समझिए। तो यहाँ पर मैं ट्रिक को समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक क्या है, सिंगल वर्ग है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, सिंगल वर्ग है। अब देखिए, इसी सिंगल वर्ग में हमारे पास यहाँ पर लाइन खींची हुई मिलती है, बॉक्स मिलता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ट्रिक लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक बड़ा सिंगल वर्ग है। ठीक है, और इसी के अंदर यहाँ पर लाइन खींची हुई मिलेगी। जैसे यहाँ पर बीच से एक लाइन ऐसी मिल जाती है और एक लाइन इस साइड से भी मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद इसी में आपको और बड़ी आकृति देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रही होगी। जैसे ये हमारे पास एक बड़ा वर्ग है। ठीक है, और इसी में आपको और भी ज़्यादा लाइनें खींची हुई मिलती है, ज़्यादा बॉक्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे आकृति में आपको कैसे वर्गों को काउंट करना, तो आपको यहाँ पर एक एक करके नहीं गिनना है, यहाँ पर आपको एक ट्रिक लगाना है। ट्रिक कौन सी लगाना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कॉलम में संख्या लिखना। आप कॉलम में कैसे संख्या लिखना है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे इस आकृति में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस साइड से देखेंगे, साइड से, तो ये हमारे पास पहला कॉलम है। इधर से देखेंगे नीचे, ये हमारा दूसरा कॉलम है और ये हमारा तीसरा कॉलम है। सेम तरीके से ऊपर से देखेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम है और ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है। ठीक है, अब ऐसा आपको कॉलम में संख्या लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, वो आइट साइड वाले कॉलम से क्या करना, लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा कर देना है। वो कैसे, तो देखिए, जैसे यहाँ पर लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करेंगे तो 3 का इस 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 3 3 9 हो जाएगा। उसके बाद इस 2 का क्या करेंगे, इस 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएंगे। और इस 1 का इस 1 के साथ करेंगे तो 1 एकम 1 ही होगा। ठीक है, और ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर सभी को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13, और 13 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 14 हो रहे हैं। यानी कि सभी को जोड़ने पर यहाँ पर 14 हो रहे हैं। तो इस आकृति में यहाँ पर 14 वर्ग है। ठीक है, सेम आपको यहाँ पर भी लगाना। जैसे सिंगल गिनोगे तो 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम इस ट्रिक से गिनते हैं। जैसे यहाँ पर इधर से देखेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है। सेम तरीके से ऊपर से देखेंगे, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेम तरीके से लास्ट वाले के साथ गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 का 2 के साथ करेंगे तो 2 दूना यहाँ पर 4 हो जाएंगे। और इस 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1 एकम 1 होगा। अब इनको भी क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। तो सिंगल गिने तब भी हमें 5 मिला था और ट्रिक से भी हमें यहाँ पर 5 मिला है। और इसमें कितने, तो इसमें तो एक ही वर्ग है। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 तरीके से सोल्व करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्रॉस भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ट्रिक से गिन लेते हैं। ट्रिक से गिनिए। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे साइड से, तो यहाँ पर ये हमारा पहला कॉलम है। ठीक है, ये हमारा दूसरा कॉलम है। साइड से हमारे पास 2 ही कॉलम है। ऊपर से देखेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, और ये हमारा तीसरा कॉलम है, और ये हमारा चौथा कॉलम है। यानी कि ऊपर से हमारे पास 4 कॉलम है। हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, साइड और ऊपर वाली के लास्ट से लास्ट वाली के साथ गुणा कर लेना है। जैसे इस 4 का क्या करेंगे, इस 2 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 4 दूना 8 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 4 दूना 8। और इस 3 का क्या करेंगे, इस 1 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 3 एकम 3 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर साइड में तो हमारे पास संख्या खत्म हो चुकी है, लेकिन ऊपर बची है। तो ऊपर बची हुई को आपस में नहीं गुणा करना, आपको यहाँ पर इस साइड वाले के साथ गुणा करना है। लेकिन संख्या नहीं बची है तो जो ऊपर बच गई संख्या उनको क्या करना, आपको छोड़ देना है। कितनी भी बचे आपको क्या करना है, छोड़ देना है। अब हमने यहाँ पर गुणा करा था, जो संख्याएं थी इनको भी आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करा था, इस आकृति में 11 तो गिन लिया है, लेकिन आपको और भी यहाँ पर सिंगल सिंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ। हमने यहाँ पर 11 को तो क्या करा था, यहाँ पर गिन लिया। ठीक है, तो 11 लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम अंदर के देखते हैं। अब अंदर के कैसे देखेंगे,
तो यहाँ पर देखिए एक आपको यहाँ पर ये वाला दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एक हमें यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, एक इसके पास में एक और ये दिखाई दे रहा है, यानी कि इस प्रकार के हमें यहाँ पर 3 देखने को मिल रहे हैं। कितने देखने को मिल रहे हैं? 3। और सेम आपको यहाँ पर सामने भी वैसे की वैसे यहाँ पर कितने देखने को मिल रहे हैं? तो वो भी 3 देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कितने? 3। तो 3 और 3 यहाँ पर हमारे पास 6 तो सिंगल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 में 6 को जोड़ लेंगे। फिर हम और भी देखेंगे तो हमें और भी देखने को मिल रहा है। एक हमारा यहाँ से ये वाला देखने को मिल रहा है, इसके पास में ही आपको यहाँ पर एक ये देखने को मिल रहा होगा, एक हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है और एक हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, नहीं कि यहाँ पर 4 हमें ये दिखाई दे रहे हैं। कितने? 4 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फिर और दिखाई दे रहे होंगे, जैसे ये बड़ा वाला पूरे को मिला देंगे तो एक हमारा यहाँ से ये बन जाएगा एक, ठीक है, और एक हमारा इसी के पास ये वाला बन जाएगा तो दूसरा ये हो जाएगा, और एक हमारा यहाँ से बना मतलब ये तीसरा हो जाएगा। तो 3 हमें यहाँ पर बड़े वाले भी देखने को मिले। कितने? 3 मिले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 हो चुके हैं। अब आप कहोगे कि हमारे पास ये नहीं है क्या, कौन से वाले? तो ये वाले, ठीक है। ये वाले मत गिन लेना, क्योंकि ये वाले हमने क्या करा था, अभी ट्रिक से गिन लिया था। बॉक्स में क्या करा था, हमने संख्या को रखा था और इन वालों को हमने क्या करा था, ट्रिक से गिन लिया था। तो आपको इनको नहीं गिनना था, हमें बस तिरछे वाले बचे तो तिरछे को गिन लेना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा था, सभी को गिन लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो इनको आपस में प्लस करेंगे तो 11 6 17, 17 4 हमारे 21, 21 और 3 24 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने निकले? 24 निकले हैं। तो इस आकृति में टोटल हमारे पास कितने? 24 वर्गों की संख्या है। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी आकृति में आपको वर्ग काउंट करना तो आपको इस ट्रिक से काउंट करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, संख्या 76 के विपरीत पक्ष पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। यहाँ पर हमारे पास एक घन है, यानी कि खुला पासा है, इसको जब हम मोड़ देंगे तो 76 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए जब भी आपको खुले पासे में किसी भी संख्या या लेटर या शब्द का विपरीत बताना है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर लगातार तीसरी सतह में एक छोड़ के एक चलना है। और यहाँ पर एक शर्त है कि आपको कोना और भुजा आपस में जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक छोड़ के एक सबसे पहले चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इस वाले से चलेंगे, 41 से क्या करेंगे, 35 को छोड़ेंगे तो यहाँ पर 68 आएगा, और यहाँ पर 35 से चलेंगे तो 68 को छोड़ देंगे तो यहाँ पर 76 आ जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत है। और यहाँ पर हमारे पास बच गया है 24 और यहाँ पर क्या हमारे पास यहाँ पर 90, तो ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब एक शर्त मैंने बताया था कि कोना और भुजा मिला हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर 41 है, ठीक है, ये 41 का बॉक्स है। अब इसका विपरीत हमने क्या निकाला था, 68। क्या 68 और यहाँ पर 41 का कोना और भुजा मिल रहा है क्या? तो यहाँ पर कोना और भुजा आपस में नहीं मिल रहा, मतलब नहीं जुड़ रहा है, तो ये 100% एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर हमने 35 का क्या बताया था, 35 का हमने यहाँ पर 76 और 76 का 35 बताया था। क्या इनका कोना और भुजा आपस में मिल रहा है क्या? तो इनका भी नहीं मिल रहा, तो ये भी 100% एक दूसरे के विपरीत है। वैसे ही आपको सभी के नहीं मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमने 24 और 90 का बताया, क्या 24 और 90 का कोना और भुजा मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप सभी का एग्जैक्ट निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 76 का पूछा है, तो 76 के सामने हमारे पास 35 है और 35 का 76, 76 का 35 है, तो 76 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो खुले पासे में आप इस तरीके से आसानी से विपरीत बता सकते हो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि विषम संख्या ज्ञात करें, यानी यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए, इनमें से 3 एक जैसी एक अलग है, उसका आपको यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर 4 संख्या है, ठीक है, उसमें से 3 एक जैसी है, एक अलग है, तो उसका चयन करना है। और ये सभी प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कोई एनटीपीसी में पूछा गया, कोई ग्रुप डी में पूछा गया, कोई प्रश्न एसएससी सीपीओ में, कोई एसएससी सीजीएल का, कुछ यहाँ पर अलग अलग एग्जाम के मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको एक ही परीक्षा मतलब एक ही प्रैक्टिस सेट में सभी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए, सभी एग्जाम की तैयारी हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे हमारे पास यहाँ पर 625 है, 144 है, 168 है, 196 है, तो इसमें से एक अलग कौन सी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
अगर हम यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, वर्ग और घन सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर 625 किसी का वर्ग है क्या, तो आपको होगा ये हमारा 25 का वर्ग है। किसका वर्ग है, तो ये हमारा 25 का वर्ग है। 144 किसका वर्ग है क्या, तो आपको होगा ये हमारा 12 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। क्या 168 किसी का वर्ग है क्या, तो आपको होगा 168 किसी का भी वर्ग नहीं होता है। उसके बाद क्या 196 किसी का वर्ग है, तो ये हमारा 14 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 14 का वर्ग है। तो हमें यहाँ पर 3 संख्या वर्ग में दिखे, बाकी एक किसी का वर्ग नहीं है, तो यही वाला हमारा विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है, दिल्ली पुलिस की जो एसआई की एग्जाम होती है उसमें पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है और यहाँ पर कह रहा है कि जैसे ये सीरीज का प्रश्न है, ठीक है। श्रृंखला में हमारे पास यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आ सकती है ये आपको बताना है। तो जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करना, तो सबसे पहले आपको संख्या को ध्यान से देखना कि संख्या कैसे लिखी है, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा आरआरबी एनटीपीसी 6/6/2025 की सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। यानी कि ये 2025 में जो एग्जाम हुई है और जो प्रश्न पूछे थे उन प्रश्नों को यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी एडीक्यूटी पैटर्न के प्रश्न भी मैं लाया हूँ, क्योंकि सीपीओ को एडीक्यूटी ने करवाया है, सीजीएल को, तो उनके प्रश्न भी यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जितना आप पीवाईक्यूज करोगे उतना ही आप क्या करोगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये सीरीज का प्रश्न, यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या को ध्यान से देखिए। यहाँ पर 139 और 139 के बाद यहाँ पर कितना लिखा है, तो यहाँ पर 136 लिखा है। मतलब यहाँ पर माइनस कितना क्या था, आपको होगा यहाँ पर -3 क्या है। फिर यहाँ पर 136 यहाँ पर क्या करेंगे, 131 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर 5 माइनस किया है, यानी 131 लिखा मतलब 5 माइनस। फिर यहाँ पर 131 से 124 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना माइनस है, तो यहाँ पर 7 माइनस है। उसके बाद यहाँ पर 124 से 115 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना माइनस है, तो यहाँ पर 9 माइनस है। कितना, 9। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न को समझो, सबसे पहले 3 माइनस, फिर 5, फिर 7, फिर 9। यानी कि यहाँ पर अगर हम इस पैटर्न को समझते तो विषम संख्या माइनस हो रही है, 3, 5, 7, 9, यानी इनमें 2 का अंतर है। तो अगली संख्या यहाँ पर हमारे पास संख्या लाने के लिए हम यहाँ पर 11 माइनस करेंगे। तो 115 में से 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 104 बचेंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 104 होना चाहिए। और अगला इसी पैटर्न के आधार पर अगर हम क्या करेंगे, अगला 13 माइनस करेंगे। अगले में क्या करेंगे, यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर हम 13 माइनस करेंगे। तो 13 माइनस करने पर 51 बचेगा और 51 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर सीरीज का पैटर्न सही है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर क्या होगा, 104 होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दिए गए पते के समान है, यानी ये सेम एड्रेस वाला प्रश्न है, ठीक है। और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 15/9/2025 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। यानी कि एडीक्यूटी ने जो एग्जाम करवाए तो ये एडीक्यूटी पैटर्न का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, समान, इस पते के समान बताना। जैसे हमारे पास एक पता है, इसके समान बताना है कि इसी के जैसा किस में है। तो आसान तो सबसे पहले तरीका क्या करना, आपको संख्या को देख लेना है क्या, ताकि आप जल्दी ढूंढ पाओ। तो संख्या को देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर 14, फिर उसके बाद 81। ये वाला अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमारे पास यहाँ पर इसी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें 2 आ चुका, तो 2 नहीं होगा, सेम 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर पीछे संख्या को देख लिया, तो इधर पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी और भी गलती निकालोगे, जिससे हम ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अनुपात लगा है, जबकि थाना के बाद वहाँ पर अनुपात नहीं लगा है, तो ये भी गलती है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से हमें क्या करना होगा, जल्दी से गलती ढूंढना है। तो यहाँ पर हमारे पास सेम की बात करें तो केवल की केवल हमारे पास देखिए जो इसके जैसा एड्रेस है, इसके जैसा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी बी और सी में क्या होगा, यहाँ पर संख्या में चेंज आ गया है कि यहाँ पर 2, 3, 4 हो गया, जबकि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि यदि मैंगो को NZOHQ के रूप में कोडित किया जाता है
तो यहाँ पर पीच को किस कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल 15/9 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है 2025 में, यानी कि एडीक्यूटी पैटर्न का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, यानी कि एक एक लेटर को चेक करते हैं, जैसे पहले से पहले को या फिर लास्ट से फर्स्ट को भी चेक कर सकते हैं, या फिर हम क्रॉस मेथड भी यूज करते हैं। इसमें माइनस हुआ होगा, प्लस हुआ होगा, या फिर अल्फाबेट के विपरीत लेटर भी लिखे होंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले से पहले को देखेंगे, जैसे एम से क्या करेंगे, एम से यहाँ पर एन को देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एम से एन को देखते हैं तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो एम एन, यानी यहाँ पर +1 दिख रहा है, कितना +1। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ए से जेड को देखेंगे तो ए जेड, यानी यहाँ पर -1 हुआ है, कितना हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास -1 हुआ है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एन से ओ को देखेंगे, एन ओ, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, एन ओ, मतलब यहाँ पर वापस से +1 हुआ है, तो +1 -1 +1। फिर यहाँ पर जी से एच को देखेंगे तो जी से एच, यानी कि जी 7 पे, एच हमारा 8 पे, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर जी एच, मतलब यहाँ पर वापस से हमारे पास +1 हुआ है, क्या हुआ है, तो +1 हुआ है। फिर यहाँ पर ओ से क्यू को देखिए तो ओ हमारा 15 पे, क्यू 17 पे, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास अभी +2 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए +1 -1 +1 +1 +2, यानी कि 1 में -1 हुआ है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम पीच का पता करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले +1 होना चाहिए, तो पी में क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो पी के बाद क्या आ जाएगा, +1 करेंगे तो क्यू आ जाएगा, और क्यू ऑप्शन में देखेंगे तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ पर हमारे पास एफ में तो सी और डी में तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे लेटर में क्या करेंगे, -1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर -1 हुआ था। तो यहाँ पर ई में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। तो क्यू डी ऑप्शन में देखेंगे तो केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके हम ऑप्शन नंबर बी को लगा के आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन हम और भी चेक करते हैं पूरा। उसके बाद वापस हमें यहाँ पर +1 हुआ था, तो इसमें भी हमें +1 करना है, तो ए के बाद क्या आ जाएगा, तो बी आ जाएगा। फिर यहाँ पर +1 हुआ था तीसरे इसमें, तो क्या करेंगे, सी में एक और प्लस करेंगे तो यहाँ पर डी आ जाएगा। फिर लास्ट वाले में 2 प्लस हुआ था, तो हम भी यहाँ पर 2 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एच के बाद जे आ जाएगा। तो यही वाला हमारे पास ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पर जितने प्लस माइनस कर रहे हैं उतने ही आपको यहाँ पर भी करना है, ठीक है। क्योंकि अभी एडिक्यूटिव पैटर्न पे ऐसा ही हुआ है, एक फिक्स या तो 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस या 2 माइनस 2 माइनस, उतना लॉजिक आसान नहीं मिला है, ठीक है। ये भी आसान है लेकिन कन्फ्यूज वाला, कभी 1 प्लस कभी 1 माइनस कभी 1 प्लस उसके बाद 2 प्लस कर दिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि वह आकृति ज्ञात कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करती है। यानी हमारे पास यहाँ पर श्रृंखला वाली आकृति का प्रश्न है और अगली आकृति यहाँ पर कौन सी होगी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये बताना। तो आकृति श्रृंखला का प्रश्न है, नॉन वर्बल का है। तो इसमें क्या होता है कि हमें यहाँ पर आकृति पैटर्न को समझना होगा एक के बाद एक को। जैसे पहली आकृति से क्या करेंगे, दूसरी को देखेंगे तो क्या हम किसी एक चीज़ को लेकर चलते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 4 गोल बिंदु है, ठीक है। अगले में देखेंगे तो यहाँ पर थे 4 और अगले में इनका स्थान इस साइड होकर यहाँ पर 3 हो चुके हैं, ठीक है। फिर और इससे आगे देखेंगे तो जो अगले देखिए यहाँ पर ये यहाँ पहुँच गए थे, उसके बाद एक कम भी हो गया था यहाँ से, और अगले में हमने तीसरे में देखा तो यहाँ से यहाँ पर पहुँच गए हैं और एक और कम हो चुका है, ठीक है। तो अगली यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसमें आने के लिए वो यहाँ से क्या करेंगे, इस साइड पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक स्थान चेंज कर रहे हैं और एक एक कम भी हो रहा है। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आने के लिए यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक ही बचेगा। और एक वाला अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो आपको पता है इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। पहला और यहाँ पर चौथा वाला हमारे पास यहाँ पर 2 बचे हैं। यहाँ पर हम किसी और एक ऑब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, किसी एक को और लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ पर हम मान लो पहली से दूसरी को देख रहे, तो अब हम क्या करते हैं, इन वाले को लेकर चलते जो हमारे पास यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करा था, इन गोल को देख लिया था, अभी इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 है और अगले में जाके ये नीचे चलेगी और यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। फिर इससे क्या करेंगे, तीसरे को देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ पर चलेगी और यहाँ पर कितने हो गए हैं, तो आपको हो गए यहाँ पर 4 हो गए, मतलब यहाँ पर एक बढ़ता जा रहा है।
फिर हमें यहाँ पर इससे इसमें बताना, तो ये यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, क्योंकि एक एक बढ़ रहा है। 2 थे, फिर यहाँ पर 3 हुए, फिर यहाँ पर 4 हुए, तो अगला यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इन दोनों में से 5 वाले को देखेंगे तो केवल इसमें दिया है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नहीं डाले हैं, लेकिन ये दूसरा वाला सही जवाब होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा था, ऑप्शन एलिमिनेट करा, गलती निकाला और प्रश्न को सोल्व कर लिया। बाकी आपको स्टार कोनो चेक करने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि पहले वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने पहले ही प्रश्न को समझाया था अच्छे से कि आपको त्रिभुज कैसे गिनना है, तो यहाँ पर आपको इस ट्रिक से बताना है। ठीक है, क्योंकि आपको मैं हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप के प्रश्न बता रहा हूँ, तो फटाफट से बताने की कोशिश करें। और बाकी हाँ, आप क्या करते हैं, वीडियो को देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक भी नहीं करते और चैनल को भी आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बाकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये भी मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। बाकी अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मेंटेन करके रखेंगे और आपको यहाँ पर डेली वीडियो देखने को मिलेगा। तो बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, यानी कि कितने त्रिभुज है इस आकृति में। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये वाली ट्रिक तो बता रखा हूँ कि जैसे ये हमारे पास एक आकृति है। ठीक है, ये हमारे पास सिंगल त्रिभुज है और इसमें ऐसी लाइनें खींची हुई रहती है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉलम में संख्या लिख लेते हैं और क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर 1, ये हमारा 2, फिर ये हमारा 3 और ये हमारा 4, इनको जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 और 3 और 3 6 हो जाएंगे, 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इस आकृति में 10 त्रिभुज है। ये वाली ट्रिक तो मैंने आपको कल वाले प्रैक्टिस सेट में बता दिया था, पहले वाले में। अब आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का भी दिख रहा है, यहाँ पर आपको मैं दूसरी ट्रिक बताता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार की आकृति भी देखने को मिल रही है, क्रॉस वाली। तो आपको क्रॉस वाली में कैसे बताना, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रॉस में दिखना कि कितने बॉक्स, जैसे ये 1, ये हमारा 2, फिर ये हमारा 3 और ये हमारा 4 बॉक्स है। जितने बॉक्स है उसका डबल कर देना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 बॉक्स है तो 4 का क्या करेंगे, डबल कर देंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक भी आपको यहाँ पर क्रॉसिंग वाले में ये वाली ट्रिक लगाना, डबल करने वाली, और ऐसी आपको लाइन देखने को मिले तो आपको ये वाली ट्रिक लगाना। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना, मैं वापस से बता दिया हूँ। अब यहाँ पर हम इसी ट्रिक से यहाँ पर गिनते हैं। कैसे, देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ये क्रॉस वाली यहाँ से ये वाली बनती हुई दिखाई दे रही थी। यहाँ पर कितने बॉक्स है, आपको कहोगे 4 बॉक्स और 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे 8 लिख लेते हैं। और वैसी की वैसी हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, तो इसमें भी हम सीधे क्या करते हैं, 8 लिख लेते हैं। 8 8 16 तो हमारे पास यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, कितने, 16 तो हमने यहाँ पर एक बार में देख लिया, क्योंकि जब आपको ट्रिक पता होगी तो आपको यहाँ पर देखते ही आप क्या करोगे, गिन लोगे। अब हम और देखते हैं, और हमें कहाँ से दिख रहा है, तो एक हमारा यहाँ से ये वाला दिख रहा है एक, और यहाँ से अगर हम इनको देखते हैं, ठीक है, यहाँ से एक हमारा इस साइड से ये दिखा, ये एक हो गया, एक इसके जस्ट सामने है। तो इसमें कितने, तो इसमें हमारे पास यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं। इस वाली आकृति में कितने दिखाई दे रहे, तो इसमें हमें 2 दिखाई दे रहे। तो अगर इसमें 2 है तो इसमें भी 2 हमें दिख रहे हैं। इसमें भी हमें सेम 2 ही दिख रहे हैं। कौन से वाला, तो यहाँ से ये वाला, कौन सा वाला, एक ये हो गया, और एक हमारा यहाँ से ये वाला हो गया, 2 है। और सेम हमारे पास यहाँ पर भी कितने, 2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 2 मतलब 4 हमारे पास ये हो चुके हैं। तो प्लस करके हम क्या करेंगे, 4 को और लिख लेंगे। उसके बाद क्या आपको और भी दिखाई दे रहा है, अभी तक तो हमने यहाँ पर 20 ही काउंट करे। ठीक है, हमें और भी दिख रहे हैं। और कहाँ से दिख रहे हैं, तो आप कहोगे एक हमारा इससे और यहाँ से जाकर इससे मिलेगा, तो एक हमारा ये बनेगा, और इसी से हमारा एक यहाँ से यह जाएगा, तो एक हमारा ये मिलेगा, तो 2 हो जाएंगे। 2 के बाद सामने भी ये सेम 2 बन रहे, तो 2 हमारे ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल हमें इस कलर में कितने देखने को मिल रहे, 4 देखने को मिल रहे, तो 4 हो जाएंगे। फिर हमें और भी बड़ा भी देखने को मिल रहा है। बड़ा कौन सा वाला, तो यहाँ पर देखिए, अभी तो हमने यहाँ पर छोटा देखा था, एक यहाँ से इतना पूरा बड़ा को देखेंगे, इस वाले को पूरे बड़े को देखेंगे तो 1 हो जाएगा। एक जस्ट इसके सामने है तो 2 हमारा ये हो जाएंगे। ठीक है, 2, और एक हमारा इस साइड से इसको देखेंगे, यहाँ से ये वाला, तो ये कितने हो जाएंगे, 1 के, और इसके सामने एक यहाँ से ये वाला है, तो ये भी 4 हो जाएंगे। 4 हमें बहुत बड़े वाले भी देखने को मिल रहे हैं, कितने, 4। तो 4 को और इसमें क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो टोटल को जोड़ने पर यहाँ पर हमारे पास कितने हो रहे हैं, 28 हो रहे हैं। तो इस आकृति में यहाँ पर जो त्रिभुज की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको ये क्रॉसिंग वाला जो मेथड है ये आपको पता होना चाहिए, और बाकी ये वाला भी आपको दोनों तरीके पता होना चाहिए, तो आप आसानी से जल्दी गिन लोगे। और ये SSC CGL का प्रश्न है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे।
अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। वापस से बताइए, यहाँ पर ए बी सी डी आकृति दी है, मतलब यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ाबेट ही है, इसमें से एक अलग है ये बताना, मतलब वर्गीकरण का प्रश्न है। तो बताइए कौन सा अलग है। तो यहाँ पर तो आपको आसान दिख रहा है कि यहाँ पर जो ओ हमारा ये क्या है, स्वर है, ई भी हमारा स्वर है और ए भी हमारा स्वर है, और ये जो वी है ये हमारा व्यंजन है, ठीक है। वोवेल और कॉन्सोनेंट आपको पता होगा, वोवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ओ ई, उसके बाद आपको पता होगा कि ए ई आई ओ यू ये क्या है, स्वर है, और बाकी के जितने भी लेटर वो 26 में से 21 लेटर हमारा क्या है, तो ये व्यंजन है, ठीक है। तो वी हमारा व्यंजन है, बाकी स्वर है, तो ये समूह से संबंधित नहीं है, तो वी हमारा यहाँ पर सी आकृति में है। तो सी वाला देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको वोवल और कॉन्सोनेंट भी पता होना चाहिए, स्वर व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लेटर हमारे स्वर है और बाकी एक व्यंजन है। ये भी हमारा एसएससी सीपीओ 12/12/2025 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अब बढ़ते हम प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करें कि नीचे दिया गया सवाल का चित्र जवाब, नीचे दिया गया सवाल का चित्र जवाब के ऑप्शन में से एक में से है वह जवाब चुने जिसमें से सवाल का चित्र हो। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये आकृति किस विकल्प में है, किस विकल्प में मौजूद है, ये आपको बताना। ये एसएससी सीपीओ का ही प्रश्न है, ठीक है। तो बताइए किस विकल्प में है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में चेक करते कि जैसे यहाँ पर ये आकृति हमारी पूरी पूरी ऐसे कैसे मिलनी चाहिए, ठीक है, वैसी की वैसी हम देखेंगे तो ऐसी की ऐसी एक तो हमें यहाँ पर ये वाली बनती हुई दिखाई दे रही, कौन सी वाली, ये बड़ी वाली तो नहीं, लेकिन यहाँ से हम अंदर देखेंगे तो ये वाला है, ठीक है। और उसके बाद अगर हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो हमें ये वाला प्रॉपर तरीके से देखने को मिल रहा है, यहाँ से ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये जो हमें ये वाली त्रिभुज दिख रहा है तो यहाँ से हमें ये भी एक लटका हुआ देखने को मिल रहा है इसी का। तो यहाँ पर अगर हम देखते तो ये वाला भी मिलने का कोशिश करा, लेकिन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये चारों हमारे पास यहाँ पर ये वाला जो है ये समान हो जाएगा, जबकि ये और ये हमारे पास समान नहीं है, ठीक है। ये समान नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये समान, ये और समान हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये बराबर है, तो बराबर वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए को नहीं लगाएंगे हमारे पास। देखिए बाकी सी में तो देखने को नहीं मिला है, डी में ये वाला देखने को मिला, लेकिन यहाँ से ये वाला पूरा नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इतना ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसका हमारे पास यहाँ पर ये वाला नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो आकृति ये वाली है, ठीक है, ये वाली जो आकृति है वो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिली है, बी में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, इसमें हमें प्रॉपर दिख रही है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। ये प्रश्न कह रहा है कि वह आकृति चुने जो बाकी से अलग है। वापस से आपको यहाँ पर अलग बताना है, वर्गीकरण का प्रश्न है, एसएससी सीपीओ 12/12/2025 की फर्स्ट शिफ्टों का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए 5 आकृति आपको दिखाई दे रही, इसमें से एक अलग बताना। तो बताइए कौन सी अलग है। यहाँ पर भी आसान है, देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ आकृति में कुछ चिन्ह बनते हुए दिख रहे हैं, कुछ आकृति को ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें अंदर से हमारे पास यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, कितने 2 दिख रहे हैं, तो इसमें 2 है। इसमें भी देखेंगे तो अंदर से हमारे पास 2 है, यहाँ पर देखेंगे तो अंदर से 3 दिख रहे हैं, इसमें अंदर से 2 दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर अंदर से एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक हमारा ये दिख रहा है। तो इसमें अंदर से 3 दिख रहे हैं और बाकी आकृति में सभी में अंदर से 2-2 दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर अलग कौन सा दिख रहा है, तो बाकी से अलग तो केवल हमें यही वाला दिख रहा है, क्योंकि इसी में हमें यहाँ पर क्या दिख रहा था, आपको हो गए अंदर 3 दिख रहे हैं, 3 ड्रॉ होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बाकी में 2-2 है, तो ये बाकी से अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए तीसरी आकृति किस में दी है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान से प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर ध्यान से क्या करना, सोल्व करना, और एक भी प्रश्न को गलत नहीं करना। देखिए आपको पता होगा कि लगभग एग्जाम में या तो किसी एसएससी जीडी में जैसे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद आपको पता है सीजीएल में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग के, और अगर हम रेलवे की बात करें तो आपको 28 से 30, मान लो कि 30 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं लगभग। तो आपको इनमें से हर कोई स्टूडेंट जैसे 20 में से 15 कर लेगा, 25 में से 20 कर लेगा, 30 में से 25 कर लेगा, ठीक है, ये तो हर कोई कर लेता है। लेकिन इनमें से बाकी जैसे जो 5 प्रश्न हैं उनको करना, उनको करने के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस सेट का मतलब प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा। जैसे 25 में से 20 तो कोई भी कर लेगा, लेकिन आपको 25 में से 25 करने के लिए क्या करना होगा, हर किसी प्रश्न को सोल्व करना होगा, ध्यान से हर किसी प्रश्न को देखना होगा, ठीक है, और हर किसी प्रश्न को प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आप 25 में से 25 कर पाओगे। तो ये आपको पूरे में से पूरे प्रश्न सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, डेली प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। बाकी आपको पता है कि 30 में से 25 कोई भी कर लेगा, 50 में से 40 से 45 जैसे यूपी पुलिस में आते हैं तो वो भी आसानी से
कर लेंगे। और आपको पता है कि यहाँ पर एक एक नंबर से हमें बाहर कर देते, तो इसीलिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। और आपको पता होगा कि यहाँ पर जो भी पेपर होता है प्रश्न सरल लगते हैं और सरल ही पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि 20 में से 15 कर रहे तो 15 आपको सरल लगेंगे, उसके बाद बाकी जो 5 है वो मेन है, ठीक है। अब जो 12 नंबर का प्रश्न दिया ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न करें किसी निश्चित कोड भाषा में पीक इश्यू नोड को यहाँ पर EDHXGJ के रूप में और लो एंड न्यूज को यहाँ पर VNVAHX के रूप में कोडबंद किया गया है। दी गई भाषा में नोड को किस प्रकार कोडबंद किया गया है, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और यहाँ पर हमें कॉमन देख के काटना है। जैसे यहाँ पर देखिए इनका कोड हमें इनके सामने दिया है और इनका कोड भी इनके सामने दिया है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इनके कोड और यहाँ पर इनके शब्दों को क्या करना है, कॉमन देख के काटना है। जैसे हमें यहाँ पर नोड का पूछा है तो यहाँ पर कॉमन देख के काटेंगे। जैसे इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो हमें नोड ही कॉमन दिखाई दे रहा है। अब नोड का ही पूछा और नोड ही कॉमन दिखा तो सामने जो भी कटेगा वो उसका कोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए HX हमारे पास कॉमन है, तो यहाँ पर HX से कटा तो नोड का कोड क्या हो जाएगा, HX हो जाएगा। तो HX ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो HX हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ये RRB ग्रुप डी लेवल 1 का प्रश्न है, ये 28/11/2025 की फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपको जितने भी दिए हैं ये 2025 की एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ पर लेवल भी देखने को थोड़ा सा मिल जाएगा। और बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर NJOM का संबंध एक निश्चित तरीके से TPUS से है, उसी प्रकार PLQO का संबंध VRW से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए RNSQ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ये आपको बताना। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग को या एनालॉजी टाइप को ये एक ही है, बस हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट में संबंध देखना है। कि जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर NJOM इनका संबंध TPUS से कैसे है, उसी प्रकार से यहाँ पर PLQO का संबंध VRW से कैसे, उसी प्रकार हम क्या करेंगे इसका RNSQ से बताएंगे, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट में मैंने क्या कहा कि आपको एक एक को चेक करना है। यहाँ पर या तो माइनस हुआ होगा या फिर प्लस हुआ होगा या फिर यहाँ पर क्रॉस मेथड होकर माइनस प्लस हुआ होगा या फिर आपको पता होगा कि इनमें विपरीत लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक को चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर N से क्या करेंगे, N से T को देखेंगे तो N से T मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आपको कि यहाँ पर हमें 6 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 6 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर J से P को देखेंगे तो J हमारा 10 नंबर पे आता है, P हमारा 16 पे, तो इसमें भी ABCD में 6 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर O से U को देखेंगे तो O हमारा 15 पे आता है, U 21 पे आता है, तो इसमें भी ABCD में 6 प्लस हो रहा है। फिर M से H को देखेंगे तो M हमारा 13 पे, S 19 पे, तो यहाँ पर भी ABCD में 6 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, तो इसमें भी ABCD में 6 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो सभी में 6 प्लस दिख रहा है। अब सेम हम यहाँ पर भी चेक कर दें। जैसे P से क्या करेंगे, B को देखेंगे तो P हमारा 16 पे भी 22, इसमें भी 6 प्लस हो रहा है। यहाँ पर L से R को देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 प्लस हो रहा है। Q से W को देखेंगे, Q 17 पे, W 23 पे, यहाँ पर भी 6 प्लस हुआ है। फिर O से U को देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 प्लस, मतलब यहाँ पर हमारे पास दोनों में 6 प्लस दिखाई दे रहे हैं। तो RNSQ का बताने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें भी लेटर में 6 प्लस कर लेंगे। तो सबसे पहले R में क्या करेंगे, 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पर X आ जाएगा। और एक से ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर A और B में नहीं है, तो ये दोनों तो हट जाएंगे। उसके बाद N में क्या करेंगे, वापस से 6 प्लस करेंगे तो N हमारा 14 पे, 6 प्लस करेंगे तो T हो जाएगा और T दोनों में है। उसके बाद S हमारा 19 पे, 6 प्लस करेंगे तो 25 और 25 नंबर पे Y आता है। उसके बाद Q हमारा 17 पे, यहाँ पर भी 6 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 23 और 23 नंबर पे W आता है। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, XTYW। तो XTYW ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा पास यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ये भी प्रश्न RRB ग्रुप डी लेवल 1 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न 28/11/2025 को, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि प्लस का अर्थ भाग, मतलब प्लस का अर्थ है
भाग है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइनस का अर्थ से गुना है, और यहाँ पर कह रहा है कि गुणा का अर्थ है यहाँ पर घटाना। उसके बाद यहाँ पर देखिए भागित का अर्थ है यहाँ पर जोड़ना। मतलब हमें यहाँ पर एक समीकरण दी है, ठीक है। इसमें हमें कह रहा है कि जहाँ पर भाग है उसका अर्थ इसने कहा जोड़ना, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना, चिन्ह चेंज कर लेना, जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं 7 लिखता हूँ, तो 7 लिखा हूँ, और यहाँ पर कह रहा है गुणे का चिन्ह दिया है, ठीक है। यहाँ पर गुणे का चिन्ह, और गुणे का अर्थ इसने क्या कहा, गुणे का अर्थ है घटाना। इसने गुणे का अर्थ क्या कहा, घटाना कहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस लगा लेंगे, और अगली संख्या क्या करेंगे, 3 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 को लिखा, फिर यहाँ पर हमारे पास भागित का चिन्ह है, और भागित का अर्थ इसने क्या कहा, जोड़ना कहा। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, भागित की जगह हम प्लस लगा लेंगे, और अगली संख्या यहाँ पर 4 है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस है, और इसने क्या कहा कि प्लस का अर्थ भाग है, बलक का अर्थ से भाग है। इसका मतलब यहाँ पर भाग है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 को लिखें। इसको डायरेक्ट हम बटे में भी लिख सकते हैं, जैसे 4/20, ठीक है, 4/20, क्योंकि भागित का मतलब बटे हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहे हैं कि माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो माइनस का अर्थ गुणा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणे 5 डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर गुणे 5 कर लेंगे, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। कैसे, देखिए अगली संख्या हमारी यहाँ पर 4 थी, फिर यहाँ पर भागित है, यहाँ पर एक प्लस था, तो प्लस का अर्थ भागित का, तो भागित लिखेंगे, और अगली संख्या 20 को लिख लेंगे, और यहाँ पर माइनस का अर्थ गुणा का, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे, ठीक है, गुणा लगा के। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 7 को लिख लीजिए, उसके बाद -3 आ जाएगा, 3 के बाद यहाँ पर प्लस, भाग को हम क्या करेंगे, बटे में कर लेंगे, तो 4/, यहाँ पर 20 हो जाएगा, और गुणे में यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको काटेंगे, तो देखिए यहाँ पर काटेंगे तो 5 चौके यहाँ पर 20, 4 बार में कटेगा, और 4 से 4 काटेंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास 1 ही आया है, ठीक है। अब यहाँ पर सोल्व करेंगे आके 7 - 3 प्लस का यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आपको 4 बचेंगे, और प्लस का ही रहेगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर से +1 को उतारेंगे, और इनको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इस समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न हमारा SSC CGL 15/9/2025 की फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि यदि 4/2 = 10, और 6/3 = 21, और 8/4 बराबर, मतलब 4 क्या होगा, ये आपको बताना, मतलब क्या है। तो देखिए सबसे पहले ये प्रश्न भी हमारा कौन सा है, तो ये SSC CGL का ही प्रश्न, और SSC में जो एडीक्यूटी पैटर्न का जो प्रश्न है वो ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो ये SSC का प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर इन 4 और यहाँ पर 2 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 10 मिले। उस सेम तरीके से हमें यहाँ कर क्या करना है, इन संख्या का भी सोल्यूशन करके यहाँ पर 21 का पता करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 6 है, ये कि यहाँ पर 10 लिखा है, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 21। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। फिर क्या कर सकते हैं, इनका हम गुणा करते, यानी कि इन दोनों का गुणा करते, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 दूना 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8। यहाँ पर 8 हो रहे हैं, और 8 में पीछे वाली संख्या मतलब 2 को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यहाँ पर पीछे वाली संख्या 2 को जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर 10 हो रहे हैं, और 10 यहाँ पर दिया है। ये सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 6 3 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 18 हो चुके हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने पीछे वाली संख्या को जोड़ा था, तो इसमें भी हम पीछे वाली संख्या 3 को जोड़ देते हैं। यहाँ पर 18 में 3 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएंगे, और 21 भी यहाँ पर दिया है। मतलब हमने यहाँ पर एक ही तरीके से संख्या का पता कर लिया है, गुणा करना और पीछे वाली संख्या को जोड़ देना है। तो अब क्या करेंगे, इसी तरीके से सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 8 चौको कितने हो जाएंगे, तो 8 चौको हमारे पास यहाँ पर 32 हो जाएंगे, और इस 32 में हमें क्या करना है, सेम तरीके से पीछे वाली संख्या को जोड़ देना है। तो यहाँ पर 32 में 4 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 8 है, 4 का क्या होगा, तो वो 36 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 36 दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी एक ही तरीके से संख्या लाने पर भी हमें ऑप्शन से नहीं मिलता है, तो आपको और दूसरी लॉजिक लगाना होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करें कि दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्पों को चुनिए। यानी यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं शब्द वाले, इनमें से एक अलग है, 3 एक जैसे, उसका आपको यहाँ पर चयन करना है। ये भी प्रश्न SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है, तो बताइए कौन सा अलग है। तो यहाँ पर देखिए
लोकसभा दिया है, राज्यसभा दिया है, विधानसभा दिया है और सुप्रीम कोर्ट दिया है। तो इसमें से अलग कौन सा है? तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है कि जैसे हमारे पास लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? तो आपको हो गया न्यायपालिका है और बाकी ये क्या है? तो ये विधायिका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाकी हमारे देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम इनको देखते तो ये हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट दिया है, ठीक है, ये क्या करता है? ये कानून की व्याख्या करता है और बाकी जैसे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा है ये कानून बनाता है। तो यहाँ पर ये जो तीन दिए हैं ये एक जैसे हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट इनसे अलग होगा। तो यही वाला हमारा यहाँ पर विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, क्योंकि ये कानून की व्याख्या करता है और बाकी ये जो तीन है ये कानून बनाते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि पीयूष अपनी कक्षा में शीर्ष से 24वें स्थान पर तथा नीचे से 55वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितनी विद्यार्थी है? तो बताइए कि उसके कक्षा में कितने विद्यार्थी है। तो यहाँ पर हमारे पास रैंकिंग वाला प्रश्न, ठीक है। जो पीयूष है, ठीक है, जो पीयूष है ये क्या है कि ये ऊपर से यानी कि शीर्ष से ये कितने पे? 24 पे है और ये नीचे से कितने? तो 55 पे। तो यानी कि हमें कुल बताना, तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? 1 माइनस कर लेंगे। तो दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 4 और 5 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे और 5 और 2 7 हो जाएंगे। यहाँ पर 79 हो रहे हैं और दोनों को जोड़ के हमें यहाँ पर 1 माइनस करना। तो यहाँ पर हमारे पास कितने निकल रहे हैं? तो यहाँ पर हमारे पास 78 निकल रहे हैं। तो यहाँ पर उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी है? तो वो 78 है। तो ऑप्शन में देखिए 78 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमने एक क्यों माइनस करा? क्योंकि यहाँ पर पीयूष एक ही विद्यार्थी, इसको दाएं बाएं से गिनेंगे तो एक बार ये डबल से गिना जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? एक बार का हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक संख्या है तथा ठीक बाद भी एक संख्या है। मतलब हमें यहाँ पर बाएं से दाएं कोई संख्या और प्रतीक लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, दिया है। और यहाँ पर हमें बताना है कि ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले भी एक संख्या होना चाहिए और ठीक बाद भी एक संख्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऐसी कितनी संख्या जिनके ठीक पहले भी संख्या और ठीक बाद भी संख्या है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम 5 यहाँ पर तो दिख नहीं रहा, उसके बाद 87 यहाँ पर भी ठीक बाद पहले नहीं दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमें दिख रहा है जो 6 है, ठीक है, 6 के ठीक पहले भी संख्या और 6 के बाद भी ठीक संख्या है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे 8 को, तो 8 के ठीक पहले भी एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या है। तो ऐसी हमें यहाँ पर केवल 2 ही संख्या देखने को मिल रही है जिसके ठीक पहले भी एक संख्या हो और ठीक बाद भी संख्या और वो बीच में वो संख्या हो, तो वो केवल हमें 2 देखने को मिली है। बाकी देखेंगे जैसे यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ठीक बाद तो संख्या है लेकिन ठीक बाद तो संख्या लेकिन ठीक पहले नहीं है। पहले यहाँ पर एक चिन्ह आ गया है, प्रतीक आ गया है, तो ये वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें ऐसी केवल 2 देखने को मिली है। तो 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आपको रेलवे में देखने को मिलेंगे, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या कांस्टेबल हो या फिर आपको एलपी हो, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये एनटीपीसी का प्रश्न है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ये करा है कि उस युग्म का चयन कीजिए जो दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। मतलब यहाँ पर हमें बताना कि ये जो हमें 2 युग्म दिए, ठीक है, इनके पैटर्न को समझना और इनके ही जैसे किस विकल्प में है ये आपको बताना है। क्योंकि प्रश्न ही कह रहा कि उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है और दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। वैसा एक वैसा हमें फिर ऑप्शन से बताना। तो पैटर्न को समझना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए अगर जेड और ए का संबंध देखेंगे तो ये विपरीत भी है और अगर देखेंगे तो एक प्लस है। आई और आर में देखेंगे तो ये 100% इसका अपोजिट है और एल और ओ ये भी आपस में विपरीत है। मतलब यहाँ पर पूरा की पूरा जो हमें पैटर्न दिखा वो विपरीत वाला दिखा, अपोजिट है। जैसे यहाँ पर देखिए जी और टी, मतलब जी का विपरीत लेटर टी है, आर और आई ये भी विपरीत है और ए और जेड मतलब जेड और ए ये भी विपरीत है। तो हमें यहाँ पर सभी की सभी जो हमारा पास यहाँ पर लॉजिक दिखा है, पैटर्न दिखा है, वो कौन सा? विपरीत वाला। यानी कि यहाँ पर लॉजिक कौन सी है? विपरीत वाली है। तो विपरीत लेटर लिखें तो ऐसा केस हम ऑप्शन में देख लेते हैं। जैसे जे का क्या क्यू है, तो जे का आपको पता होगा कि जे का क्यू है। उसके बाद पी का जे है क्या? तो नहीं, जे का पी नहीं है। और ई का टी है क्या? तो टी का भी ई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। उसके बाद एल का ओ, तो एल का ओ है। ओ का क्या है? तो ओ का एल है। तो यहाँ पर के दिया है तो ये भी नहीं होगा। क्या एक्स का सी है? तो एक्स का सी और सी का एक्स है। और एम का एन है, एन का एम है, तो ये भी सही है, ठीक है। एच का एच है, एच का एस है, तो ये हमारा तीनों की तीनों लेटर हमारे पास अपोजिट वाले मिले हैं। तो ये वाला हो जाएगा उनके जैसा सेम।
बाकी एम का एन है तो ये तो ठीक है, एन और एम आपस में अपोजिट है। ए का जेड है तो ये भी ठीक है, जेड और ए आपस में अपोजिट है। और पी का जे क्या का नहीं, जे का पी नहीं, पी का के है और के का पी है और जे का क्यू है, तो यहाँ पर ये नहीं है तो ये वाला डी भी नहीं होगा। तो इनके जैसा जो हमें ऑप्शन में मिला है वो ऑप्शन नंबर सी में मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास संख्या और लेटर वाली श्रृंखला है और इसी श्रृंखला में हमें यहाँ पर बताना है कि अगली संख्या और लेटर कौन से होंगे, यहाँ पर ये आपको बताना। तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आप या तो संख्या को देख लो या फिर आप लेटर को भी देख सकते हो, ठीक है। तो मान लो सबसे पहले हम संख्या को देखते हैं। यहाँ पर 11 से 13 को देखेंगे तो आपको यहाँ पर हमें 2 प्लस दिख रहा है, और 13 से 15 को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 2 प्लस दिख रहा है, और 15 से 17 को देखेंगे तो इसमें भी 2 प्लस दिख रहा है। यानी कि अगली संख्या लाने के लिए इस पैटर्न के हिसाब से हमें यहाँ पर 2 ही प्लस करना होगा। तो 17 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में जो संख्या आएगी वो 19 आएगी। अगर हम ऑप्शन एलिमेंट करते हैं तो यहाँ पर 21 से और यहाँ पर भी 21 है, तो ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ठीक है, हमने पहले ही हटा दिए। अब यहाँ पर हम लेटर को चेक कर लेते हैं। तो लेटर को चेक कीजिए, जी से आई को देखेंगे तो जी से आई, जी 7 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, मतलब यहाँ पर +2 हुआ है। फिर आई से के को देखेंगे तो आई 9 नंबर पे, के 11 नंबर पे, इसमें भी +2 हुआ है। फिर के से एम को देखेंगे तो के हमारा 11 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, इसमें भी 2 प्लस हुआ है। तो अगला पहला लेटर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें पैटर्न के हिसाब से 2 प्लस करना होगा। तो एम में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर पहला लेटर हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो पहला लेटर ओ हमारा 100% आएगा। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर एन दिया है पहला लेटर, तो एन नहीं होगा, ओ होगा। तो हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पर फिक्स पैटर्न दिख चुका है, तो आपको यहाँ पर फिर ऑप्शन एलिमेंट करके आगे बढ़ना। बाकी 2 लेटर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतना समय नहीं मिलता हमें, ठीक है। क्योंकि संख्या में 19 पीछे होगा और यहाँ पर लेटर में 100% ओ पहले होगा, तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन में है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 7 व्यक्ति आई, जे, के, एल, ओ, पी और क्यू उत्तर की ओर अभिमुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर की ओर ये अभिमुख यानी कि उत्तर की ओर मुख करके ये एक पंक्ति में बैठे हैं। जैसे मान लो कि ये पंक्ति है और सभी के सभी ऊपर की ओर देख के बैठे हैं, तो यहाँ पर हमें बिठाना है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पढ़ के सोल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को काफ़ी सारे स्टूडेंट छोड़ भी देते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट सोल्व करते हैं क्योंकि आसान होते हैं, थोड़ा सा समझना होता है। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि 7 व्यक्ति आई, जे, के, एल, ओ और पी, क्यू यहाँ पर उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। तो उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि केवल जे क्यू के बाईं ओर बैठा है, केवल जे क्यू के बाईं ओर बैठा है। तो मान लो ये कौन बैठा है, क्यू बैठा है, और जो केवल जे क्यू के बाईं ओर बैठा था, क्यू के बाईं ओर, तो क्यू का बायां किधर होगा, इस साइड हो जाएगा, तो यहाँ पर जे बैठेगा, ठीक है। जे कहाँ पर बैठेगा, इसकी बाईं ओर बैठेगा, तो यहाँ पर जे आ जाएगा। तो ये हमने 2 लोगों को तो बिठा दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने 2 लोगों को बिठा दिया। उसके बाद आप आगे क्या कह रहा है, ये हमने क्या करा था, 2 लोगों को तो हमने यहाँ पर बिठा दिया कि एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। आगे प्रश्न पढ़िए। आगे कह रहा कि जे और आई के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। जे और आई के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो एक व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी ये दूसरा और यहाँ पर एक तीसरा हो जाएगा, तीसरा, और ये हमारा चौथा हो जाएगा, और 5वां आई हो जाएगा, ठीक है। आपको इस साइड भी बिठा सकते हैं, हम देख लेते हैं। तो इनके बीच में केवल 4 व्यक्ति, मतलब यहाँ पर आई आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आई आ जाएगा। उसके बाद आगे कह रहा कि पी और के बीच केवल ओ बैठा है, पी और के बीच केवल ओ बैठा है। तो मान लो यहाँ पर मैं पी को रखता हूँ और यहाँ पर मैं के को रखता हूँ और यहाँ पर इनके बीच केवल ओ बैठा है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि और पी आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो पी है वो आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब इनको हमें चेंज करना होगा। तो इनको हमें यहाँ पर क्या करना होगा, चेंज करना होगा, क्योंकि पी और के बीच केवल ओ बैठा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले पी को क्या करेंगे, इस साइड उठा के ले आएंगे और के को इस साइड ले आएंगे, और को क्या करेंगे, बीच में बिठाना है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, और पी आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर हमने इसका स्थान चेंज कर दिया, तो अभी ये निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर
कौन बैठा है। तो दाहिनी छोर यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनके बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति में दाहिनी छोर पर कौन बैठा है ये हमें बताना है। तो इनमें से एक और हमारे पास बच चुका है। कौन बचा है? तो आप कहोगे एल बचा है। तो एल को कहाँ पर बिठा देंगे? तो एल को फिर इधर ही बिठाना होगा, क्योंकि सभी के सभी इधर से बैठते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पर एल को बिठा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम पंक्ति की दाहिनी छोर पर देखें तो हमारे पास एल ही आएगा। वैसे तो आई को भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। इनके बाद केवल कहा तो इनके बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं, तो 4 तो हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इधर से इनको बिठाते हैं, ठीक है, इधर से अगर हम यहाँ पर बिठाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फिर दाहिनी छोर की बात करते हैं तो क्यू आ जाता है, क्योंकि क्यू इनके बाई ओर बैठा है। तो क्यू तो हमें यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं, क्योंकि अगर हम इन सभी को इस साइड बिठा देते हैं तो दाहिने छोर पर केवल क्यू ही हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कौन? क्यू। तो क्यू हमें ऑप्शन में नहीं था, तो हमारे यहाँ पर दाहिनी छोर पर कौन आ जाएगा? इस हिसाब से यहाँ पर एल आना चाहिए। तो एल हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न सेम हमारा आरआरबी एनटीपीसी 6/6/2025 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी एनटीपीसी का ही प्रश्न है और ये दिशा दूरी का प्रश्न है। तो दिशा दूरी का तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कि जैसे यहाँ पर हमने एक दिशा बनाते हैं प्लस बना के कि ऊपर की ओर उत्तर रहता है और नीचे की ओर दक्षिण रहता है और राइट में पूर्व रहता है और लेफ्ट में पश्चिम रहता है। ठीक है, ये हमारी दिशा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा वैसा चलेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि तनवीर बिंदु बी से ड्राइव करना आरंभ करता है और पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। यानी कि मान लो ये बिंदु क्या है, तो इसने कहा बिंदु बी, तो ये बिंदु बी है। ठीक है, और बिंदु बी से ड्राइव करना शुरू कर रहा है और ये पश्चिम की ओर कितना 2 किलोमीटर कराया। ठीक है, 2 किलोमीटर। तो ठीक है, हमने 2 किलोमीटर कराया। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये इस यहाँ से ये इस साइड जा रहा था और दाएं इसका ऊपर हो जाएगा, तो ये 4 किलोमीटर इधर करेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना करा? दाएं मुड़ने के बाद इसने 4 करा है, तो यहाँ पर हम 4 को लिख लेते हैं, ये 4 करा। अब आगे करा कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब ये इस यहाँ से ये इस साइड जा रहा था और बाएं मुड़ रहा है, तो बाएं मतलब ये इस साइड मुड़ेगा। तो यहाँ पर कितना किया? तो उसका कहना है कि 5 किलोमीटर किया, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर ये यहाँ से इस साइड जा रहा था, फिर से दाएं मुड़ा था, दाएं इसका ऊपर रहेगा और यहाँ पर कितना किया? तो यहाँ पर भी इसने 3 किलोमीटर किया है। फिर आगे प्रश्न करा कि वह अंत में दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब ये यहाँ से ये इस साइड जा रहा था और दाएं मुड़ा था, दाएं मुड़ा मतलब इस साइड, और इस साइड कितना किया? 7 किया। इसका मतलब यहाँ तक तो ये 5 हो गया और 5 और आगे यहाँ से 2 हो गया, तो ये 7 करता, मतलब ये इतना 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि और फिर वह बिंदु पर रुक जाता है। बिंदु बी पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? और सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं जब तक कि वो निर्दिष्ट न किया गया हो। तो यहाँ पर ऐसा है कि अब ये यहाँ पर पहुँच गया है और इसका ये कहना है प्रश्न का कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ पर आने के लिए उसको कितने, यहाँ से यहाँ पर आने के लिए उसको कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। तो अगर हम ऐसा देखा जाता है तो यहाँ पर ये कितने हैं? तो ये यहाँ पर कितने? 4 है और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर अगर हम ये 3 है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे, तो 3 और 4 यहाँ पर 7 है, तो ये भी कितने हो जाएंगे? ये 7 हो जाएंगे। अगर इसको 2 देखेंगे, ये 2 है और ये 5 है, ये 2 और ये 5 कितने हो जाएंगे? 7। अगर ये और 2 और 5 7 है, तो ये भी टोटल 7 है, तो ये तो कट गया है। तो यहाँ पर इसको इधर आने के लिए कितनी दूरी तय करना पड़ेगी? 7 किलोमीटर। और किस दिशा में? तो दक्षिण दिशा में, क्योंकि नीचे दक्षिण है, तो 7 किलोमीटर दक्षिण ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न था। अब बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर यदि माइनस का अर्थ भागित है और भागित का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ प्लस है और यहाँ पर प्लस का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न यानी कि गणितीय संक्रिया का प्रश्न है और यहाँ पर हमें क्या करना है? चिन्ह को चेंज करना और समीकरण को सोल्व करना। ठीक है, यहाँ पर हमें अर्थ दिया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1568 लिखा, तो यहाँ पर हम 1568 लिख लेते हैं
उसके बाद इसने क्या कहा, यहाँ पर माइनस का अर्थ इसने भागित कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भागित लगा लेंगे और अगली संख्या 16 को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस दिया है और प्लस का अर्थ इसने क्या कहा माइनस कहा, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे और अगली संख्या वापस से 4 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर भागित है और भागित का अर्थ इसने क्या कहा गुणा कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे गुणे का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या क्या करेंगे 5 को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर गुणे का चिन्ह दिया और गुणे का अर्थ इसने प्लस कहा, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे और अगली संख्या 22 को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे इस समीकरण को बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम भाग दे देंगे। अगर यहाँ पर गुणे का चिन्ह तो यहाँ पर हम बटे में कर लेते, लेकिन गुणे का नहीं है तो यहाँ हम सीधे भाग देते हैं। तो यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 16 नाम कितने होंगे, तो आपको कि 16 नाम 144 होंगे और यहाँ पर 156 है, तो ये 9 बार में कटेगा। सबसे पहले तो 144 आगे कितना बच्चा है, तो आपको हो गई यहाँ पर हमारे पास 12 बच्चा है। 44 से 56 मतलब 12। अब 12 बच्चा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 128 हो जाएंगे। और आपको पता हो कि 16 8 ही कितने होंगे 128 होंगे, यानी कि ये 98 बार में कट चुका है। कितने बार में 98 बार में। ऊपर से यहाँ पर क्या करेंगे -4 उतारेंगे, सीधा गुणा कर सकते 4 पंजे 20, यहाँ पर हमारे पास 20 आ जाएगा और प्लस का क्या करेंगे सीधा हम यहाँ पर 22 उतारेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या करा 22 को ऊपर से उतारा है। अब इस समीकरण को यहाँ पर या तो आप माइनस कर लो या प्लस कर लो, ठीक है। तो माइनस कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए 8 में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ पर तो 8 ही बचेंगे। 9 में से 2 को घटाएंगे 7, यानी कि यहाँ पर 78 आ रहा है। प्लस का ही रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। ऊपर से क्या करेंगे प्लस 22 को उतार लेंगे और इनको जोड़ देते हैं। तो 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। यहाँ पर तो टोटल हमारे पास 100 हो रहे हैं, जोड़ने पर कितने हो रहे हैं 100 हो रहे हैं। तो इस समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो ऑप्शन में देखिए 100 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। आपको यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, समीकरण में चिन्ह चेंज करने के लिए का अर्थ दिया तो चिन्हों को चेंज करके आपको सोल्व कर देना है। अब यहाँ पर हमें 24 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एफ जी का भाई है, जी एच की पत्नी है, एच आई का पुत्र है। ये एक दिखाई दे रहा है लेकिन इसको आई मानना, आई का पुत्र है और आई जे की पत्नी है। एफ का जे से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि हमें इनमें रिलेशन देखेंगे। सबसे पहले देखिए कह रहा है कि एफ जी का भाई है, तो हम यहाँ पर बना लेंगे कि यहाँ पर एफ जी का भाई है, तो यहाँ पर हम एफ जी का भाई बनाएंगे। जैसे ये एफ है, ठीक है, यहाँ पर क्या है ये एफ है, तो एफ कौन है, तो एफ जी का भाई है, तो यहाँ पर हम एफ जी का भाई बनाएंगे। तो ये एफ जी का भाई है, तो यहाँ पर एफ को क्या करें प्लस लगा लेंगे क्योंकि भाई है मतलब एक लड़का है, तो एफ जी का भाई है। उसके बाद आगे कह रहा है कि जी एच की पत्नी है, ये जो जी है ये एच की पत्नी, तो यहाँ पर पति पत्नी में बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो जी एच की पत्नी, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे क्योंकि ये पत्नी है और यहाँ पर प्लस लगा देंगे क्योंकि ये इसका पति है। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि एच आई का पुत्र है, एच जो है आई का पुत्र है, इसका मतलब है कि ये आई का पुत्र है, तो आई ऊपर लिखा जाएगा, तो हम आई को ऊपर लिखेंगे और ये आई का पुत्र है तो ये पुत्र ही है, ठीक है, प्लस लगा हुआ है। अब आगे प्रश्न करें कि आई जे की पत्नी है, ये जो आई है ये जे की पत्नी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे जे की पत्नी, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और जे की पत्नी कौन है आई है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे क्योंकि इसका पति हो जाएगा। अब आगे प्रश्न करें कि एफ का जे से क्या संबंध है, यानी यहाँ पर जे का एफ क्या लगेगा, तो बताइए जे का एफ क्या लगेगा। तो यहाँ पर जे है और जे का ये एफ क्या लगेगा ये आपको बताना है। तो अगर हम यहाँ पर अच्छे से देखते हैं तो देखिए ये पर जे है और यहाँ पर देखिए आई का ये कौन है पुत्र है, ये जे का भी कौन है ये एच पुत्र है ये, और पुत्र की पत्नी का एफ कौन है भाई है, तो इससे जे के पुत्र की पत्नी का कौन है एफ भाई है। तो ऑप्शन में दिया है पुत्र की पत्नी का भाई, ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा कि पुत्र की पत्नी का भाई है। जिससे जे का एच पुत्र है और पुत्र की जी पत्नी है और जी का ये भाई है, तो ये पत्नी का भाई है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि नीचे दिए गए शब्दों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो यहाँ पर प्लेंक शब्द की जगह क्या होगी। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि प्लेंक कितने नंबर पे आएगा, ठीक है, इसको हम अल्फ़ाबेट में क्या करेंगे वर्णमाला में क्या करेंगे अरेंज कर देंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर पी 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 एल है, तो सभी में दिख रहा, तो ये तो कॉमन है, काट देंगे हम यहाँ पर सभी में पी एल ए को, ठीक है, क्योंकि पी एल तो सभी में, तो ये तो समान ही आना है, तो इनको हम काट देते हैं सबसे पहले पी एल ए तक। अब हमारे यहाँ पास एन बचा, यहाँ पर आई बचा, यहाँ पर सी, यहाँ पर एन, यहाँ पर एन, तो इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो आपको कि इनमें से तो सी आएगा, मतलब ये जो दूसरे नंबर वाला है ये हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 लिख लेता हूँ। उसके बाद आई आएगा, तो आई हमारा यहाँ पर जो आई वाला है चौथा, ये कितने नंबर पे दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है।
हमें यहाँ पर प्लेन का पूछा है, तो इनको तो यहाँ पर हमने ले लिया है। अब हमारा पास यहाँ पर बचा है एन, यहाँ पर एन, यहाँ पर एन। तो इनमें सब समान है, तो इस एन को भी काटेंगे, इस एन को भी काट देंगे, इस एन को भी काट देंगे। अगला हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा कि इसमें लेटर है ही नहीं, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर दो बच्चे हैं, क्योंकि इसमें एन एन तो सभी में कटा था। कटने के बाद यहाँ पर लेटर नहीं है, तो दो के बाद यही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नए लेटर जुड़े हैं, तो अभी इन दोनों में देखेंगे। तो यहाँ पर टी है, यहाँ पर के है, तो के पहला आएगा, इसका मतलब के हमारा चौथे नंबर पे आएगा, मतलब प्लैंक। और ये हमारा पाँचवें पे हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा पाँचवें पे। तो हमें क्या पूछा था कि ये जो प्लैंक शब्द है, ये जो हमारे पास प्लैंक शब्द है, ये कितने नंबर पे आएगा, तो ये चौथे पे आएगा। चौथा ऑप्शन में देखेंगे फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्नों को प्रैक्टिस किया है। बाकी कुछ चैप्टर के प्रश्न छूटे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कैलेंडर और घड़ी अभी ज़्यादा नहीं पूछी जा रही है। बाकी यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं, तो मैं कुछ प्रैक्टिस सेट में ऐड करके बता दूंगा। जैसे मुझे PYQs मिलेंगे तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टोटल 25 प्रश्नों को देख लिया है, और इन 25 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही किए हैं ये आप मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। बाकी अभी तक अपना इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो, तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आपने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक बताई है, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको यहाँ पर राइट में दिखाई दे रहा होगा, ये पहला प्रैक्टिस सेट, इसे देख लीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद नहीं होती है और उनके अपोजिट भी याद नहीं होते, आप बार बार भूल जाते हो, तो लेफ्ट में आपको यहाँ पर वीडियो दिखाई देगा, तो इस पे भी आप क्लिक करके या उससे देख लीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो में।